चलिए दोस्तों, हम क्लास की शुरुआत करते हैं और इस क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे परसेंटेज के। इससे पहले वाली क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे परसेंटेज के और उससे आगे कुछ क्वेश्चन और है अभी कराने के लिए, जिसके हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो उसके नेक्स्ट कंटिन्यू क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद आपका 20 होगा ना, 20 क्वेश्चन नंबर है और आपको डिस्प्ले के सामने शो किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसके अंदर यह है क्लास में, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, यानी कि 60% छात्र हैं जो कि इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए। कितने? 60%। 60% किसमें? इंग्लिश में है। और बात करते हैं हिंदी में 70%। हिंदी में कितना हुआ? 70% छात्र पास हुए। अब ये बोलता है कि दोनों सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश और हिंदी में मिलाकर कुल जो छात्र हैं वो 40% हुए है ना। तो कंडीशन ये है कि हम करते हैं सर्कल बनाकर। ये सर्कल है इंग्लिश का, ये है आपका हिंदी का। जब दोनों की मिक्स की बात की जाए तो दोनों का मिक्स हुई पार्ट है वो यहाँ पे आता है कितना? 40%। अब गोले के इतने हिस्से में हमारा 40% निकल गया, तो ये 60 था पूरे गोले का, लेकिन 40% निकल गया तो 60 में से 40 गया, यानी कि ये जो बाकी जो हिस्सा है वो बचेगा हमारा 20%। ये था हमारा 70%, 70 में से 40 निकल गया, यानी ये जो हिस्सा है ये बचेगा आपका 30%। यानी कि अभी ये कंडीशन है 20%, 40%, 30%, वो किसकी है? पास होने वाले छात्रों का परसेंटेज। किसका है? पास होने वाले छात्रों का परसेंटेज कितना? 20 और 40, 60 और 30, 90। 90% छात्र ऐसे हैं जो कि क्या हुए? पास। अब किसका पूछा है? फेल का पूछा है। तो 100 में से यदि हम 90 घटाओगे तो कितना बचेगा माय डियर? 10% छात्र ऐसे हैं जो कि फेल हुए हैं। कितना? 10% छात्र ऐसे हैं जो कि फेल हुए हैं। और इसको साफ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक क्वेश्चन है, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना बहुत जरूरी है। यानी कि यदि हमें किसी परीक्षा में पास होना है तो 40% अंक लाना अनिवार्य है। आगे कहा गया है कि यदि व्यक्ति 220 अंक लेके आता है और 20 अंकों से कितना? 20 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होता है, यदि मैं इसमें 20 नंबर जोड़ दूंगा तो मैं हो जाऊंगा पास। क्या पास हो जाऊंगा? और मुझे पता है पास होने का जो मैक्सिमम परसेंट है वो कितना है हमारे पास? 40% की वैल्यू। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 240 निकल कर आ जाएगी। कितनी आएगी? 240 आएगी। और 40 से कट जाएगा ये 6 बार। 1% की वैल्यू मेरे पास 6 हो गई और 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 100 का मल्टीपल किया ना 100% के लिए, इसमें 100 का कर देंगे तो हो जाएगी हमारी 600। कितनी हो जाएगी? ये 600 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी 2-3 दिन से मेरी क्लास आप लोगों को नहीं मिल पाई थी क्योंकि थोड़ा मुंह में छाले हो गए, इसकी थोड़ी प्रॉब्लम थी और आज थोड़ा सा मुझे फायदा मिला है, थोड़ा सा पहले से रिलीफ है, इसलिए मैं आपका आज वीडियो शूट करता हूं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 वाले क्वेश्चन के लिए हम बात करें। क्वेश्चन क्या है? नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करता है, तो इसकी कुल आय है टोटल इनकम की यदि बात करें तो मानते हैं 100%। कितना? टोटल इनकम की यदि हम बात करें तो मानते हैं 100%। और क्वेश्चन आपको डिस्प्ले के सामने शो किया गया, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब आगे कहा गया है कि कुल आय का 20% किस पर? मकान पर, यानी कि होम रेंट। होम रेंट करता है 20%। हमारे पास बचा कितना? 80 बचा ना हमारे पास, क्योंकि 100 में से 20 का तो बचेगा 80। ठीक है। अब देखो इसका एक अच्छा सा तरीका बताएंगे। पहले ये तरीका देखते हैं फिर दूसरा तरीका बताएंगे आपको। ठीक है। शेष का 70% करता है घरेलू खर्च पर, है ना। डोमेस्टिक खर्चे होता है ना, घरेलू,
घरेलू खर्च होता है डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर जो होता है ना, कितना 70%, किसका 80 का 70%, कितना हो गया 56, इससे कट गया 8 7 56 हो गया। ठीक है, अब 80 में से 56 घटाओ, कितना हो जाएगा 4 और 2, ये 24%। इसकी जो वैल्यू है वो देखिए कितना 3600, ये बचत करता है। अब काटेंगे, 12 से कट गया 2 बार, 12 36 और 2 से कट गया ये 150। 1% की वैल्यू मेरे पास 150 है और 100% की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 15,000। कितनी हो जाएगी 15,000 हो जाएगी। इसका दूसरा तरीका की बात करें, सेकेंड मेथड, हमें पता है इसकी कुछ आई थी x, ठीक है। अब 20% मकान किराए पे खर्च करता है, कितना बचा 80%। अब इसका 70% घरेलू पे खर्च कर देता है, कितना बचा 30%। और उसके बाद कितनी बचत करता है वो 3600 की बचत करता है। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से 24, पहले 8 से काट लेते हैं, इससे निकालते हैं 8 से काट लेते हैं, तो 3 से काट लो आसान रहेगा। 3 से काटेंगे हो जाएगा, 8 से काटेंगे कितना आ गया 150 और 100 का मल्टीपल करेंगे तो एक्चुअल कितना हो गया 1500 हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना। चाहे इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, दोनों तरीके बेस्ट है। वैसे आपके लिए ये वाला तरीका जो है बेटर रहेगा आपके लिए ना, ये जो तरीका है आपके लिए बेटर रहेगा, तो आप लोग इस तरीके को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर की यदि हम बात करें नेक्स्ट 24, नेक्स्ट 24 की बात करें, किसी विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योग, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स का योगफल है वो दिया है 150। इसमें कहा है छात्रों की संख्या का योग, सॉरी 150 दिया टोटल। यदि छात्रों की संख्या x, छात्र मतलब बॉयज प्लस गर्ल 150 हो गया। इसने कहा है अगर गर्ल्स के यदि निकालेंगे तो क्या आएगा 150 माइनस का x, तो वह इसको ट्रांसफर कर देंगे उधर, ठीक है। इसमें बोला है छात्राओं की संख्या, छात्राओं में गर्ल्स की संख्या, छात्राओं की संख्या सभी विद्यार्थी संख्या का x% है। समझ में आ रहा है क्या बोला है क्वेश्चन में कि छात्राओं की जो संख्या है यानी 150 माइनस का जो x है, इसकी जो संख्या है सभी कुल विद्यार्थियों का कितना परसेंट है x% है। ये समझ में आ रहा है कुछ, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि किसी विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योग दिया हुआ 150, ठीक है। इसमें कहा यदि छात्रों की संख्या x हो, छात्र यानी कि बॉयज की संख्या x है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी 150 माइनस का x, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसके अंदर गर्ल्स का जो छात्रों का दिया हुआ है वो एक टोटल संख्या का x% है, 3 बार और 2 बार, तो 150 हो गया। ये 3x बटे 2, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो गया 2 3 5, तो 5x बटे 2, 5 से कट गया 30 बार और 30 से हो जाएगा ये 60 बार, यानी हमारे पास x इक्वल टू निकल के आएगा 60, जो कि x जो माना था हमने क्या माना था बॉयज माने थे। तो क्या पूछा गया है इसके अंदर छात्रों की संख्या क्या होगी। क्लियर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर है ना आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 25 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। वो क्या दिया हुआ है, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, वो भी हमारे पास स्कूल है जिसमें 100% विद्यार्थियों की हम बात करते हैं, कितना 100% विद्यार्थियों की हम बात करते हैं, जिसमें बॉयज होंगे कुछ और कुछ गर्ल्स होंगी, कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स। बोला गया है कि लड़के हैं 70%, बॉयज है 70%, तो 100 में से यदि आप 70 घटाओगे तो हमारे पास ये गर्ल्स निकल कर आ जाएंगी, कितनी ये गर्ल्स निकल कर आ जाएंगे हमारे पास। तो बोला गया है कि लड़कियों की संख्या 504 है, 30% की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 504, ठीक है। 3 से कट गया 10 बार, 3 से 18 और 3 8 24, तो 10% की वैल्यू हमारे पास 168। अब देखते हैं पूछा क्या गया है। पूछा गया है कि लड़कों की संख्या क्या होगी, 10% की वैल्यू 168, 70% की वैल्यू
क्या करेंगे इसमें 7 का मल्टीपल 70% हो जाएगा, तो इसमें 7 का मल्टीपल करेंगे कितना होगा 7 8 56 हो गया 6। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन दे रखा है 1176, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1008, सी दिया हुआ है हमारे पास 1208 एंड डी के लिए हम बात करें तो 3024 दिया हुआ है। अब लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, जैसे हमने कहा 7 8 56 इकाई 6 आ रहा है, कितने 6 आ रहा है, यस इसमें आ रहा है, तो इतना आंसर कर दो। आगे हमें करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी ना, आगे हमें करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो ये हो जाएगा ना, आंसर निकालना है, ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा, ठीक है।